बच्चों, मैं आशीष सर आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। वर्कशीट नंबर 4 डेट की बात करें तो ये रही 1 अक्टूबर, क्लास आपकी 7th, सब्जेक्ट हिंदी। और आज बहुत ही मज़ेदार आज की वीडियो, जो दादी माँ के बारे में पढ़ेंगे आप। जी हाँ, अपनी दादी माँ, लेखक की दादी माँ। तो यहाँ पर आप एक नई वीडियो दादी माँ के बारे में समझेंगे, इस पूरे पार्ट को समझेंगे, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी हम करने वाले हैं। तो वीडियो होने वाली है मज़ेदार। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमसे ज़रूर जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ, अपना नाम काफ़ी बच्चे यहाँ लिखते हैं, बिल्कुल नहीं लिखना है। आप ऊपर कॉपी में एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें अपनी पूरी डिटेल भरेंगे, नाम, अपनी क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, सब कुछ आईडी वगैरह ऊपर लिखेंगे। साथ में यहाँ पर एक नाम दिया हुआ टीचर का, तो टीचर का नाम आप यहाँ लिख देंगे ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना आए। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम जान लेते हैं। जैसे ही आप दादी माँ शब्द सुनते हैं तो आपको भी अपनी दादी की याद आती होगी, नानी की आती होगी, दादा नाना की यानी कि बड़े बुजुर्गों की याद आती होगी। तो लेखक ने इस पाठ में अपनी दादी को याद करते हुए लिखा है, साथ में अपने बचपन की भी बातें याद की हैं, क्योंकि दादी माँ के साथ, नानी के साथ हमारा बचपन जुड़ा होता है। इस पार्ट में लेखक ने अपने बचपन की बात, अपनी दादी की बात की है, तो साथ में हम अपनी दादी और अपने बचपन को भी इस वीडियो में ज़रूर याद करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दिया होगा आपने। अब हम समझाने वाले हैं, क्लियर पढ़ने वाले हैं कि अपने अपने मौसम की अपनी बातें होती हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें सर्दी की, तो सर्दी में क्या होता है? हाँ जी, बिल्कुल सही समझा आपने। ठंड लगती है तो रजाई ओढ़ लेते हैं, हम कंबल ले लेते हैं, हम कोट, जैकेट, स्वेटर, ये सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। और अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मी में क्या होता है? सही याद किया आपने। गर्मी में पसीना निकलता है, साथ में पंखे चलने लग जाते हैं, कूलर चलने लग जाते हैं, एसी चलने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, कूलर की हम साफ़ सफाई भी करने लग जाते हैं। तो अगर आप करते हैं कूलर की सफाई तो ज़रूर बताएंगे हमें कमेंट में। और बात करें हम बरसात के मौसम की, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है बरसात का मौसम, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो जाती है, हर जगह पानी पानी हो जाता है। और सबसे मेन चीज़, स्कूल से घर जाने के बाद क्या करते हैं? छत में जाते हैं और नहाना शुरू हो जाता है। तो आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है और वो मौसम क्यों अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे अपने नाम के साथ। यहाँ पर देखो, हर मौसम में कोई खास चीज़ फेवरेट होती है। जैसे कि आषाढ़ के महीने में आम और जामुन ना मिले तो ये फेवरेट होते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि आषाढ़ के महीने में अगर हमें आम और जामुन ना मिले तो कोई बात नहीं। अगहन एक महीना होता है, अगहन, जिसे कि नवंबर और दिसंबर में ये महीना आता है। तो नवंबर और दिसंबर में क्योंकि चिवड़ा फेमस होता है, चिड़वा इसे कई जगह चिवड़ा बोलते हैं। चिवड़ा और गुड़ खाने को न मिले तो कोई दुख नहीं है। चैत के महीने में, चैत का भी महीना मैं सभी महीने भी आपको बताने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो आप जरूर देखिए कि चैत के महीने में गुड़ की पट्टी फेवरेट होती है। तो ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन अगर क्वार के महीने में, तो प्यारे बच्चों क्वार का महीना आता है आपका, ये कहते हैं मार्गशीर्ष को, यानी कि सितंबर और अक्टूबर में आता है। तो क्वार के दिनों में अगर झाग भरे जल में पानी में कूदना ना मिले तो बड़ा गंदा लगता है। छोटे बच्चे पानी में कूदना, मस्ती करना उन्हें अच्छा लगता है, आपको भी लगता होगा क्योंकि आप भी अभी छोटे ही है। मैं भीतर हुड़क रहा था, हुड़क यानी कि परेशान, तड़फना या दुखी होना। क्योंकि मैं इस बार 1 या 2 दिन ही कूद सका। कहाँ? झाग भरे पानी में, कि नहाया धोया और बीमार हो गया। अक्सर आपको भी आपकी मम्मियाँ डांटती होंगी नहाने धोने में, चलने कूदने में, क्योंकि बीमार बहुत हो जाते हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि वो हल्की बीमारी ना जाने मुझे क्यों अच्छी लगती है। हल्की यानी कि थोड़ी सी, तो आपको भी अच्छी लगती होगी। क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर थोड़ा सा ज्वर हो, साधारण सा दर्द हो तो अच्छा लगता है, सर्दी खांसी बुखार थोड़ा हो तो अच्छा लगता है। हालांकि आजकल तो कोरोना का बड़ा डर है, इसलिए अपनी केयर जरूर करनी है। तो लेखक करें, हल्की बीमारी में क्या मिलता है खाने को? नींबू पानी मिलता है दिन भर, साबूदाने की खीर मिलती है, तो कितना अच्छा लगता है ना। और भी तरह तरह के खाने की चीज़ें मिलती है हमें थोड़ी सी बुखार में या बीमारी में। लेकिन इस बार
जब बुखार आया तो वो नॉर्मल नहीं था, यानी कि वो चढ़ता गया और चढ़ता ही गया। फिर क्या, रजाई पर रजाई, क्योंकि बीमारी में बुखार में ठंड लगती है। और उतरा कब, ठीक रात के 12 बजे, बहुत दिनों के बाद। तो चलिए हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लेखक ने यहाँ पर हिंदी महीनों की बात की है, तो कौन कौन से महीनों की बात की है? तो देखो यहाँ पर आप लिखते जाएंगे। पहला महीना आपके लिए आषाढ़, दूसरा है अगहन, तीसरा यहाँ पर चैत और चौथा है क्वार। तो इन्हीं 4 महीनों को आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। और साथ में देखो यहाँ पर बड़े बूढ़ों से पूछकर अपने बाकी सभी महीनों के नाम लिखने हैं। तो चलिए मैं भी आपके लिए बड़ा बूढ़ा हो सकता हूँ, तो चलो मैं आपको बताता हूँ सभी महीनों के नाम। तो ये है आपके लिए हिंदी महीनों के जो नाम है वो अंग्रेजी के साथ। तो यहाँ पर चलते हैं, ये मैंने बड़ी रिसर्च से आपके लिए कलेक्ट किए। तो आप सबसे पहले देख लो कि जो चैत का महीना होता है, शुरुआत हमारी चैत के महीने से होती है। जैसे अंग्रेजी का महीना जनवरी से शुरू होता है, वैसे हिंदी का महीना चैत से। तो ये कब होता है, मार्च और अप्रैल, ठीक है, जब हमारे नवरात्रे भी होते हैं। इसी तरह से बैसाख कब होता है, तो मई, अप्रैल, मई। तो ये सारे महीने आप इनको लिखते जाएंगे। और ये चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो ये आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों से इसके नाम जरूर, ये आप अपनी वर्कशीट में जरूर लिखोगे कॉपी में, क्योंकि ये महीनों के नाम आपको याद भी होने चाहिए। तो चलिए फिर वर्कशीट की तरफ ले जाता हूं। और ये है आपके लिए दूसरा सवाल कि गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बताया है। तो चलिए खाद्य पदार्थ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आया क्या, चिवड़ा, है ना। तो चिवड़ा लिख देंगे आप, चिड़वा लिख दो। यहाँ पर देखो आम की बात की है, जामुन की बात की है, यहाँ पर गुड़ की पट्टी की बात की है, साथ में इन्होंने नींबू और साबूदाने की बात की है। तो और भी कुछ यहाँ पर अगर लिखा आया है तो उसे आप यहाँ पर लिखते जाएंगे जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ। तीसरा सवाल है कि लेखक बीमार कैसे हुआ और उसे बीमारी, कैसी बीमारी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखो पार्ट में आया आपके लिए कि लेखक थोड़े दिन ही पानी में उछला कूदा। यहाँ पर लिखोगे थोड़े ही दिन ही उछल कूद पाया, नहाया धोया और बीमार पड़ गया, है ना। तो थोड़े दिन, कुछ दिन पानी में उछलने कूदने के बाद नहाया धोया और बीमार पड़ गया। और कैसी बीमारी उसे अच्छी लगती है, तो लेखक को लिखोगे पूरा उत्तर कि लेखक को हल्की बीमारी अच्छी लगती है। तो अगला सवाल है कि इस बार लेखक का ज्वर कब उतरा। तो नॉर्मल सा मत लिख देना रात के 12 बजे, आप पूरा उत्तर लिखोगे कि इस बार लेखक का ज्वर जब चढ़ा तो वो चढ़ता ही गया, काफी दिन तक रहा। और जब उतरा रजाई पे रजाई ओढ़ ली और उतरा कब, ठीक रात के 12 बजे। तो पूरा उत्तर आप यहाँ पर लिखोगे। और अगला वाला बहुत ही मजेदार सा सवाल है, ये आपको आपके बचपन की जरूर याद दिलाने वाला है। आपको अपने बचपन की कौन सी बात याद आई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस सवाल को समझते हैं कि यदि आपको ज्वर आए, बुखार आए, तो आपको कैसा लगता है। तो देखो पहली बात तो ये कि ज्वर तो किसको अच्छा लगेगा, लेकिन हल्का ज्वर अच्छा लगता ही है, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने को बहुत मिलता है। तो आप क्या खाते हैं ज्वर में, इस यहाँ पर आप लिखोगे। तो देखो मम्मियाँ ज्यादातर तो क्या खिलाती है, दलिया बहुत खिलाती है मम्मियाँ, जो कि बच्चों को बहुत कम पसंद होता है, लेकिन दलिया खानी चाहिए। साथ में मूंग दाल की खिचड़ी हो गई, साथ में गर्म पानी आपको पिलाया जाता है, साथ में दवाई खाने को और मिलती है। और क्या क्या अच्छी चीज़ें भी कुछ मिल जाती हैं, कई बार चॉकलेट वगैरह भी मिल जाती है, कई बार आपको आपके मनपसंद चीज़ें भी मिल जाती है। तो क्या क्या खाते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको आपका बचपन कैसा लगता है वो भी हमें जरूर कमेंट में बताइए। मिलते हैं नई वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।